सीजे ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदंती वन क्षेत्र में लंबे समय बाद बाघ की मौजूदगी के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने 2 भैंसों का शिकार किया है, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, जहां बाघ के पदचिन्ह पाए गए। वन विभाग का यह भी कहना है कि बाघ 1 से 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि पाए गए पदचिन्ह एक छोटे आकार का है तो दूसरा बड़ा आकार का है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बाघ संभवतः हो सकते हैं। क्षेत्रीय ग्राम जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। वन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पदचिन्हों का सैंपल प्लास्टर ऑफ पेरिस से लिया। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इन पदचिन्हों की जांच के बाद पुष्टि की ये बाघ के ही है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 के बाद से क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले थे, लेकिन अब इन नए सबूतों से बाघ की वापसी की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए हैं। साथ ही कल लगभग 50 और कैमरे भी आसपास के क्षेत्र में लगाए जाएंगे। साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी गई है। उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि ट्रैप कैमरों से प्राप्त फुटेज में धारी का मिलन और विश्लेषण कर बाघों की पहचान और उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही क्षेत्र में बाघों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए जरूरत अनुसार किए जाएंगे। बाघ की वापसी की खबर से जहां वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से उत्साहजनक बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित करती है। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बाघों की सुरक्षित मौजूदगी सुनिश्चित की जा सकेगी। जो है हमें आज सुबह एक ग्रामीण है जिन्होंने जो है जो 4 बीनने गए थे, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि उनको कुछ जो है बाघ के पदचिन्ह मिले हैं बड़े, और साथ में ही 2 भैंस जो है लावारिस भैंस, उनका जो है शिकार भी किया गया। वहाँ पर जो है उनका शव भी उसको दिखा था। तो उन्होंने ग्रामीण ने जो है हमारे ट्रैकरों को जो है पेट्रोलिंग श्रमिकों को सूचना दी थी, जिन्होंने जो है हमारी पूरी टीम को सूचना दी, और मौके पर जाकर हमने जब देखा तो वहाँ पे जो है हमें 7 से 8 जो है बाघ के जो है पग मार्क्स जो है वहाँ पे मिले, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है मोल्ड करके जो है संरक्षित कर रहे हैं। प्लस इसके साथ ही जो है वहाँ पे 2 भैंसों का भी जो है शिकार किया गया है, जहाँ पे हमने मौका निरीक्षण किया। तो जो भैंसों का जो शव है वो करीब 7-8 दिन पुराना जो है प्रतीत हो रहा है, और जो बाघ के जो पदचिन्ह मिले हैं वो 2 या 3 दिन के ही हैं। बारिश जो अभी 20 तारीख को हुई थी उसके बाद के ही लग रहे हैं। तो हमने पूरी मॉनिटरिंग जो है बढ़ा दी है टाइगर की, और ग्रामीणों को भी अलर्ट किया है कि तेंदूपत्ता सीजन चूंकि अभी 4-5 दिन में शुरू होने वाला है, तो कोई भी अकेले जो है जंगल में ना जाए। तो बाघ देखा जाना कितना मतलब अच्छी बात, अच्छा संकेत मानते हैं? जी देखिए, ये जो उदंती जो है ये टाइगर कॉरिडोर जो हमारा सूना बेड़ा से उदंती लगा हुआ है, और उदंती से फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है बीजापुर में वो लगा हुआ है। तो इसमें बाघों का जो है आना जाना हमेशा लगा रहा ही है। एक बार जो है 3 साल पहले भी हमें एक ट्रैप कैमरा में फोटोग्राफ मिला था एक बाघ का, जिसकी हमने एनटीसीए को जब एनटीसीए के डेटाबेस से जब उसकी पुष्टि हुई तो उन्होंने बताया था कि ये बाघ तेलंगाना में दिखा गया था 2018 में। फिर यही बाघ जो है जनवरी 2023 में देवरीगढ़ उड़ीसा में दिखा गया था, जो 800 किलोमीटर का जो है दूरी इसने 3 साल में तय की थी। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं, और साथ ही में जो है हमें इसमें पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कितने बाघ मिसल, क्या पदचिन्ह देख के क्या लग रहा है? जी, पदचिन्ह में जो है अभी हमें 2 अलग अलग पदचिन्ह जो है मिले हैं। एक 18-19 सेंटीमीटर का है और एक 12 से 13 सेंटीमीटर का है। तो अभी उसकी पुष्टि की जा रही है कि एक ही बाघ का है या फिर अलग अलग बाघ के हैं। तो उसकी पुष्टि एक बार कैमरा ट्रैप्स में जैसे फोटोग्राफ्स आती है, या फिर उसका मल सैंपल हम कलेक्ट करके डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो उससे इसकी पुष्टि हो पाएगी। सर क्या संभावना है, कहाँ से आ सकते हैं बाघ? जी, जहाँ तक मेरा अभी प्रथम दृष्टया यही जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें संभवतः ये बाघ जो है गढ़चिरौली इंद्रावती जो कॉरिडोर है हमारा वहीं से ही आया है, क्योंकि उड़ीसा की तरफ से तो कोई टाइगर वहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ज़्यादातर संभावना वही है कि बीजापुर और कोंडागांव जगदलपुर होते हुए जो है टाइगर रिजर्व में प्रवेश किया होगा। सर
कितना महत्वपूर्ण है वन विभाग के लिए, टाइगर प्रोटेक्ट एरिया के लिए? जी देखिए, बाघों की उपस्थिति जो है हमेशा वनों के लिए लाभदायक रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ बाघ है वहाँ जो है जंगल बहुत सुरक्षित है, और वही जंगल जो है वहीं से ही कई नदियों का भी उद्गम होता है, तो वो एक इकोसिस्टम मेंटेन रहता है उसमें। जैसे जंगली सुअरों की जनसंख्या पे भी जो है नियंत्रण रहता है, और जो नीलगाय, हिरण जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी जनसंख्या पे भी जो है नियंत्रण जो है रहता है, अगर हमारे टॉप कार्निवोर जैसे तेंदुआ और बाघ अगर प्रेजेंट है तो।